हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, पर इस गांव की मिट्टी में कुछ खास था। कमल के फूलों से भरे तालाब और बरगद की ठंडी छांव के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां लोगों के पास धन कम था, पर अपनों के लिए प्यार बहुत ज्यादा। इसी गांव की कच्ची गलियों में रहता था एक लड़का, राजू। राजू का परिवार गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में पलने वाले सपने बहुत बड़े थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, राजू किताबों की दुनिया में खोया रहता। उसके पिता श्याम दिन रात खेतों में पसीना बहाते ताकि घर का चूल्हा जल सके, और मां सीता खामोशी से हर मुश्किल सहती और मुस्कुराती रहती। उनका छोटा सा घर बारिश में टपकता जरूर था, पर उम्मीदों की छत मजबूत थी। राजू जानता था कि शिक्षा ही उसकी गरीबी की बेड़ियां काट सकती है। फटी हुई चप्पलें और खाली पेट लेकर स्कूल जाने के लिए वो हर रोज मीलों पैदल चलता। क्लास में वो सबसे पीछे बैठता, पर उसका दिमाग सबसे आगे रहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते कि किसान का बेटा कलेक्टर बनेगा। राजू चुप रहता, क्योंकि वो जानता था कि जवाब जुबान से नहीं, वक्त से देना है। दिन खेतों में काम करने में बीतता और रात किताबों के साथ। जब गांव सो जाता, राजू पंचायत की सड़क वाली लाइट के नीचे पढ़ाई करता। मच्छर काटते, कुत्ते भौंकते, पर उसकी एकाग्रता कभी नहीं डगमगाती। मां बस इतना कहती, बेटा, एक दिन ये गांव तुझ पर गर्व करेगा। पर जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। एक साल आसमान से आफत बरसी। भारी बाढ़ ने खेतों को बर्बाद कर दिया और फसलों के साथ सपने भी डूबने लगे। भारी बाढ़ ने खेतों को बर्बाद कर दिया और फसलों के साथ सपने भी डूबने लगे। कर्ज बढ़ने लगा और घर में दाने दाने की किल्लत हो गई। जब पिता खेत में गिरे तो राजू का दिल टूट गया। उसे फैसला लेना ही था। तभी एक और बड़ा झटका लगा। राजू के पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। राजू ने अपनी किताबों की ओर देखा। उसे लगा आज उसका सपना खत्म हो गया। अगली सुबह उसने स्कूल छोड़कर मजदूरी करने का फैसला किया। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनमें अब ईंटें और पत्थर थे। कड़ी धूप में पसीना बहाकर वो चंद सिक्के कमाता, ताकि पिता की दवा आए। लोग कहते, देख लिया, आ गया ना अपनी औकात पे। लेकिन हार मानना राजू के खून में नहीं था। मां ने कहा, बेटा, सपने मरते नहीं हैं, लोग हार मान लेते हैं, तू मत हारना। अब दर्द उसका ईंधन बन चुका था। नींद एक लग्जरी थी और उम्मीद जिंदा रहने की वजह। तभी सरकारी परीक्षा का फॉर्म निकला। राजू के पास यह आखिरी मौका था। मां ने अपनी आखिरी जमा पूंजी चांदी की पायल बेच दी ताकि राजू शहर जा सके। पायल वापस आ सकती है बेटा, पर मौका नहीं, ये कहकर मां ने उसे विदा किया। शहर की चमक धमक और बड़ी इमारतों के बीच राजू खुद को छोटा महसूस करने लगा। हॉल में बैठे सैकड़ों बच्चों के बीच उसे बस अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। पेपर मुश्किल था, पर राजू का संघर्ष उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने अपनी पूरी जान उस कागज पर उतार दी। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, उसकी जिंदगी थी। हॉल से बाहर निकलकर उसने एक गहरी सांस ली। अब हफ्तों का इंतजार और हर दिन बढ़ती बेचैनी। आखिर रिजल्ट का दिन आ ही गया। कांपते हाथों से राजू ने अपना रोल नंबर कंप्यूटर पर टाइप किया। 2 सेकंड के लिए स्क्रीन रुकी और फिर सिलेक्टेड। राजू अफसर बन गया था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मां के आंसू आज गम के नहीं, गर्व के थे। वो लड़का जिसे सब मजाक समझते थे, आज वो सबका सम्मान बन चुका था। सालों बाद राजू वापस लौटा, पर इस बार फटी चप्पलों में नहीं, अपनी गाड़ी में। उसने अपने माता पिता के पैर छुए। उनकी मेहनत सफल हो चुकी थी। सफलता का मतलब सिर्फ खुद का घर भरना नहीं था। राजू ने गांव को बदलने का संकल्प लिया।
अब गांव की गलियों में अंधेरा नहीं था, हर मोड़ पर बिजली की रोशनी थी। वो उसी बरगद के नीचे खड़ा हुआ जहां उसने पहला सपना देखा था। एक लड़के के सपने ने पूरे गांव को फिर से सपने देखना सिखा दिया। याद रखना, गरीबी स्थायी नहीं होती, बस हार मत मानना, क्योंकि आपकी मेहनत ही कल का सवेरा है।